आपको पता है आप जिंदगी में सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पा रहे हैं, मैनिफेस्ट क्यों नहीं कर पा रहे अपने सपनों को अपनी रियलिटी में? इसका मतलब यह नहीं है कि आपको आइडिया नहीं है कि कैसे मैनिफेस्टेशन वर्क करता है। आपको पता है कि एक्चुअल में सारी की सारी शक्ति मेरे थॉट्स में होती है, मेरी विचार में होती है, मेरी भावना में होती है, मेरी सोचने के नजरिए में होती है। लेकिन तब भी आप सोच रहे हो, लगातार बार बार पॉजिटिव सोच रहे हो, लेकिन रिजल्ट्स हमेशा नेगेटिव आ रहे हैं। संघर्ष से भरी जिंदगी चल रही है, फेलियर का ही बार बार सामना करना पड़ रहा है। प्रॉब्लम मैनिफेस्टेशन की नहीं है, प्रॉब्लम आपके थॉट्स की नहीं है, प्रॉब्लम है आपकी आइडेंटिटी की। समझे बात को? व्हाट इज योर आइडेंटिटी? आज हम एक अनियन जैसे होता है ना, उसको हम पील करते हैं, उसके लेयर्स को निकालते हैं, तब अंदर से प्याज आता है। वैसे ही हम आज अपने अंदर डीप डाइव करेंगे, समझेंगे कि एक्चुअल में गलती क्या हो रही है। और जब उस गलती तक मैं पहुंचूंगा तो ऑटोमेटिकली मुझे सोल्यूशन मिलने लग जाएगा। व्हाट इज योर आइडेंटिटी? आप जिंदगी में बहुत सक्सेसफुल होना चाहते हैं, बहुत पैसे कमाना चाहते हैं, नेम चाहते हैं, फेम चाहते हैं, एक प्राइवेट अच्छी कंपनी में नौकरी चाहते हैं, बढ़िया पैकेज चाहते हैं, रिलेशनशिप में होना चाहते हैं उस स्पेसिफिक पार्टनर के साथ। लेकिन सारा का सारा रिजल्ट्स उल्टा होता चला जा रहा है। आप थॉट्स भी पॉजिटिव रख रहे हैं, आपको बताया गया कि बिलीव रखो, यकीन रखो, सोचो उसके बारे में कि आप ऑलरेडी वो जी चुके हैं, लेकिन तब भी रिजल्ट्स नहीं आ रहे। उसका रीजन जैसे मैंने बताया कि आपकी आइडेंटिटी है। बचपन से लेकर अभी तक अगर आप अपनी जिंदगी को पीछे पलट के देखें तो आपका एक वजूद बन चुका है, यानी कि आपका एक थॉट प्रोसेस बन चुका है। आपको सिखाया गया है कि ये सही है, ये गलत है, इस रास्ते पे आप चल सकते हो, इस रास्ते पे बिल्कुल मत चलना, लोग क्या कहेंगे, हमारी इज्जत का क्या होगा, न जाने क्या क्या। ये आइडेंटिटी आपकी बनी हुई है। अगर हम इसमें थोड़ी सी हैवी बात करें, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड बात करें, तो मैं सिर्फ एक कॉन्शियसनेस हूं, यानी कि मैं एक चेतना हूं। मैं इस धरती पे जन्मा हूं, मुझसे नहीं पूछा गया था मेरे माँ बाप कौन है, मुझको एक नाम दे दिया गया, मुझको एक रिलीजन दे दिया गया, मेरे से कुछ नहीं पूछा गया कि क्या तुम मेल होगे, फीमेल होगे, क्या इस घर में पैदा होना चाहोगे, क्या इस देश में पैदा होना चाहोगे, ये तुम्हारे माँ बाप होंगे, तुम्हारे ये स्किन कलर ऐसा होगा, हाइट ऐसी होगी। मुझसे कुछ नहीं पूछा गया, मुझे बस ये आइडेंटिटी दे दी गई। उसके बाद मेरे माँ बाप, मेरी सोसाइटी, मेरा रिलीजन, मेरे टीचर्स, सबने फीड करना शुरू किया, क्योंकि मैं एक खुली किताब की तरह था। उन लोगों ने लिखना शुरू कर दिया और वही मेरी आइडेंटिटी बन चुकी है। इस समय अगर आप पैसों को लेके बहुत ज्यादा संघर्ष कर रहे हैं तो थोड़ा सा पीछे पलट के देखिए, घर का माहौल कैसा था? क्या दिख रहा था आपको बचपन से कि बहुत मेहनत कर रहे हैं घर के बड़े बुजुर्ग, माँ बाप आपके, लेकिन एंड में पैसे नहीं बचते थे। कुछ चाहते थे हासिल करना, कुछ चाहते थे खरीदना, लेकिन नहीं खरीद पाते थे क्योंकि पैसों की प्रॉब्लम थी। फिर क्या आपने कई बार ऐसा सुना है बड़े बुजुर्ग के मुंह से कि पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं, नौकरी करना बहुत मुश्किल है, इस देश में सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। अगर आप इस तरह की आइडेंटिटी लेकर चल रहे हैं तो यकीन मानिए, आपने अपनी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एमबीए कुछ भी बड़ा कर लिया हो, आपको इस समय संघर्ष हो रहा होगा नौकरी के प्रति, पैसों के प्रति, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी। और आपको पता है, जैसे मैंने कहा कि मुझे थॉट्स पॉजिटिव रखने की, मेरे पास बहुत अच्छा पैकेज है, बहुत अच्छी सैलरी है, लेकिन वो आइडेंटिटी जो पिछले 20-30 साल से चल रही है वो एक परछाई की तरह मेरा साथ दे रही है। और ये शायद आपको नहीं पता था। आपने मैनिफेस्टेशन को जानने की कोशिश की, पहचानने की कोशिश की, लेकिन आइडेंटिटी को अपनी क्या करोगे? जो एक सरनेम की तरह आपके साथ साथ हमेशा चलती है, उस आइडेंटिटी का क्या होगा? यही चीज समझना जरूरी है। हमको लगता है कि बस हम ऊपरी लेवल पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन समझ के जिंदगी में कुछ भी हासिल कर लेते हैं, लेकिन जब तक हम अंदर नहीं जाते अपने, तब तक हमको नहीं समझ में आता कि गलती मेरे साथ ही हो रही है, अंदर मेरे, और मैं ही उसका हल निकाल सकता हूं, कोई और नहीं। हर चीज समझनी है आपको। आई हाईली रिकमेंड आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन। सोचिए 5 मिनट अभी हुए इस वीडियो को और आप इतना मोटिवेटेड, इतनी नॉलेज ले चुके हैं, तो वो तो 7 से 8 घंटे के लेक्चर है जो आपको एक नया इंसान बना देंगे। मैं एक बीज डालूंगा आपके माइंड में और वो 7 से 8 घंटे की पूरी लेक्चर सीरीज पानी की तरह, सनलाइट की तरह वर्क करेगी, जो समय के साथ एक बहुत विशाल पेड़ बनाएगी। उसमें से निकलेंगे फल, वो फल होंगे सक्सेस के। सिर्फ सीरियस लोगों के लिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ज्वाइन करिए। हजारों लोगों ने अपनी जिंदगी पलटी है, आपकी पलटेगी। मैं वादे से कहता हूं, आप जो थे और जो आप होंगे उसमें जमीन आसमान का अंतर होगा। तो अब मुझे करना क्या है? अपने साथ बैठो, 1 घंटा दो,
इस वीडियो को खत्म होने के बाद अपने साथ बैठो, एक पेन और पेपर लो और अपनी आइडेंटिटी लिखना शुरू कर दो। आप अपने पास्ट में जाओ, बचपन में जाओ। जैसे मैंने कहा ना, अनियन को पील करो, प्याज को पील करो, अंदर जाओ, झांको अपने अंदर, देखने की कोशिश करो कि तुम हो कौन, तुमको बनाया क्या है। क्योंकि तुम तो एक खुली किताब थे, एक खाली किताब थे, तुम्हारे अंदर भरी गई चीजें। तो वो चीजें क्या क्या भरी गई हैं उसको लिखना शुरू करो। घर के माहौल से लेकर, टीचर्स के स्वभाव से लेकर, आपके रिलेशनशिप में किसी ने आपको धोखा दिया है तो क्या वही पैटर्न बन गया है? आने वाले फ्यूचर में भी जब आप किसी के साथ रिलेशनशिप में होते हो या फ्रेंडशिप पे करने की कोशिश करते हो तो वो भी टॉक्सिक इंसान है। सालों साल से यही चला जा रहा है। ये पैटर्न है, ये क्या है? ये आपकी आइडेंटिटी है जो बन चुकी है। वो आइडेंटिटी आपको वैसे ही लोग अट्रैक्ट करवा रही है। वो आइडेंटिटी आपको हमेशा अनएम्प्लॉयड रख रही है। वो आइडेंटिटी आपको जिंदगी में संघर्ष करवा रही है। वो आइडेंटिटी आपको फेलियर का सामना करा रही है बार बार। अब मैं अपने आप को जानना चाहता हूं। मैंने पेन और पेपर लिया है और मैंने लिखना शुरू कर दिया है। मैं लिख रहा हूं, समझने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं हूं कौन, मुझको बनाया क्या गया है, क्या ये सब चीजें हैं, क्या ये तो बहुत गलत है। मुझको बचपन से सिखाया गया कि पैसे कमाना तो बहुत मुश्किल है। मेरी जो हिस्ट्री है रिलेशनशिप की उसमें तो सिर्फ टॉक्सिक लोग मिल रहे हैं। तो अब मेरा माइंडसेट शायद ये बन चुका है कि भाई लोग तो अच्छे होते नहीं हैं, लड़कियां तो सब ऐसी होती है जो दिल तोड़ के चली जाती हैं, हमेशा धोखा देती हैं, उनके एक्सटर्नल अफेयर्स होते हैं। आप इस देश में अच्छी नौकरी तो पा ही नहीं सकते, हर जगह करप्शन है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ना जाने क्या क्या। सब लिखो बैठ के, 1 घंटा लगे, 2 घंटा लगे, 3 घंटा लगे, लिखो बैठ के। इससे क्या हो रहा है? आप खुद को जान रहे हो, आपको समझ में आ रहा है, आप गहराई में डूब रहे हो अपने अंदर कि यार मैं ये सब सोचता था। आप शॉक हो जाओगे, यकीन से बता रहा हूं मैं, जब आप ये एक्सरसाइज करोगे आप शॉक हो जाओगे। क्योंकि हम दिन भर रहते हैं डिल्यूजन में, सोशल मीडिया की दुनिया में हम इतना ज्यादा ऑक्यूपाइड हैं, अपने काम में इतना ज्यादा ऑक्यूपाइड हैं कि हमको समय नहीं मिलता खुद के साथ समय बिताने का। हम दूसरे इंसान को बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन व्हाट अबाउट मी, मैं खुद को नहीं जानता हूं। इस एक्सरसाइज को करने के बाद आप खुद को जानोगे, खुद को पहचानोगे, और फिर द बेस्ट पार्ट इज कि नाउ यू नो द प्रॉब्लम। आपने वो अनियन को पील कर दिया है, सारे आपने उसकी छिलके निकाल दिए हैं। अब आप बचे हो, आप और वो सारे थॉट्स जो आपने लिखे हैं कि ये प्रॉब्लम है। अब क्या मैं इसको ओवरराइड कर सकता हूं? यस, मैं कर सकता हूं। अब ये इतना इफेक्टिव कैसे होगा? क्योंकि अब मुझको जड़ पता लग गई है, अब पता लग चुकी है। पहले मैं ऊपरी लेवल पे मैनिफेस्ट करता था, ऊपरी लेवल पे सोचता था, मैंने अपने अंदर झांका ही नहीं था। अब मैं अपने अंदर झांक चुका हूं, मैं अपने अंदर जान चुका हूं, मैं अपने आप को ऑब्जर्व कर रहा हूं। एंड व्हेन आई एम ऑब्जर्विंग माई सेल्फ, देन आई एम कमिंग टू नो कि भाई ये लिमिटेशंस है मेरे माइंडसेट की। तो मैं थॉट्स अगर डाल भी रहा हूं ना कि भाई मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास अच्छी नौकरी, मेरे पास बहुत खूबसूरत पार्टनर है, वो जो अंदर की आइडेंटिटी है ना, जो बचपन से लेके अभी तक नेगेटिव रीप्रोग्राम थी, वो उसके ऊपर इतना ज्यादा नेगेटिव प्रभाव लेके जा रही है कि वो मैनिफेस्टेशन पूरा ही नहीं हो रहा है। अब आप खुद को जान चुके हो, क्योंकि अब आपको लग रहा था कि यार मैं मैनिफेस्टेशन करने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन हो क्यों नहीं रहा है। प्रॉब्लम आपकी आइडेंटिटी में थी, मैनिफेस्टेशन प्रोसेस और थॉट्स में नहीं था। अब जब आप एक एक करके अपने सारे पॉइंटर्स को समझोगे और उसके अगेंस्ट वर्क करना शुरू करोगे धीमे 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 धीमे, क्योंकि आप जान चुके हो कि प्रॉब्लम मेरे अंदर से ही आ रही थी, बचपन से लेके अभी तक नेगेटिव रीप्रोग्राम था मैं। तो नाउ यू विल स्टार्ट टू सी द चेंज। हर दिन कुछ एफर्मेशंस बनाओ, हर दिन कुछ जर्नलिंग करो, हर दिन थोड़ी देर बैठो, मेंटल मूवी बनाओ, सोचो द थिंग्स दैट यू वांट फ्रॉम दिस लाइफ एज इफ कि वो ऑलरेडी हो चुका है, विद दिस आइडेंटिटी कि भाई ये जो गड़बड़ आइडेंटिटी है उसको मैं तोड़ रहा हूं, आज से मैं ब्रेक कर रहा हूं, इस चेन को हटा रहा हूं। आप अपने बेस्ट फ्रेंड बनो, आप समझो अपनी लाइफ को, आप समझते हो कि व्हाट डू यू वांट फ्रॉम दिस लाइफ। इवन आपके माँ बाप भी नहीं आपको बता सकते आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। यू बी योर ओन स्टूडेंट, टीचर, हीलर, एवरीथिंग, एंड फ्रॉम दैट यू विल सी द चेंज इन योर लाइफ। ऐसा बदलाव होगा कि आप खुद शॉक हो जाओगे कि जो आप थे और जो आप होंगे उसमें जमीन आसमान का अंतर होगा। ये मेरा वादा है आपसे। आज से इसको करिए, हफ्ते भर तक करिए, फॉर 7 डेज करिए, और फिर 7 डेज बाद आपके अंदर खुद बदलाव आएगा। ये मेरा वादा है। आई होप इस वीडियो ने आपको काफी कुछ मदद किया होगा अंडरस्टैंड करने में कि प्रॉब्लम क्या हो रही थी। कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी डाउट्स हो, कमेंट सेक्शन में लिखिए। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं आपको आंसर करूं। आई होप इस वीडियो ने आपको काफी मोटिवेट किया होगा। टिल देन, मेरा नाम वैभव निगम है। आई विल सी यू सून। टेक केयर, चीयर्स, बाय बाय।